हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मेरे मामा की लड़कियाँ आए थे मेरे घर पे। तो आज मैं जा रही हूँ उनके घर पे। मैं आज मेरे मामा के घर पे जा रही हूँ ईद मिलने के लिए। तो सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया है, ब्रेकफास्ट के लिए भी हम वहीं जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में कि देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। क्या बोली जारू? क्या बोली बोल? हाँ, पिकाबू। तो यहाँ पर लेना था हमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर हम आ गए थे वेजिटेबल्स शॉप और फिर यहाँ से हम वेजिटेबल्स और शॉप देखिए, यहाँ पर मैंगोस भी थे पर कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे तो हमने मैंगोस नहीं लिए। और फिर मैंगोस सॉरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर हम निकल गए हैं घर पे जाने के लिए। और फिर यहाँ पर आने के बाद देखिए, मेरी मामी बनाने जा रही थी फालूदा। 1.5 लीटर दूध लिया है, उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेने के बाद उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड किया है जितना आपको स्वीटनेस चाहिए। और फिर यहाँ पर चाइना ग्रास को थोड़ी देर पानी में भीगने के लिए रख दिया है। और फिर दूध में आपको थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा ऐड करना है। सोडा ऐड करने से आपका दूध फटेगा नहीं जब आप चाइना ग्रास ऐड करेंगे। देखिए, आपको ऐसे ही स्ट्रेन करके ऐड कर देना है। चाइना ग्रास को ऐड करने के बाद आपको उसे अच्छी तरह से, जब तक वो चाइना ग्रास मेल्ट नहीं हो जाता तब तक आपको अच्छी तरह से उसे हिलाते रहना है। वही रुककर गैस को आप मीडियम फ्लेम पे ही रखना चाहिए आपको। और इसमें हमने यहाँ पर खोया और चीनी को भी अच्छी तरह से मैश करके खोया और चीनी भी ऐड कर दिया है इसमें। खोया ऐड करने से आपका फालूदा थोड़ा सा थिक भी बनता है और फिर खाने में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप भी ज़रूर से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। और फिर दूसरी तरफ मेरी मम्मी बना रही थी शीर खुरमा। तो उसके लिए उन्होंने मुझे दे दिया था बादाम पील करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बादाम पील कर रही थी बाहर। और फिर दूसरी तरफ उन्होंने फालूदा भी उनका पक चुका था तो उसे ही हम यहाँ पर ट्रेस में ट्रांसफ़र करने के लिए मैं लेके जा रही हूँ ट्रे। देखिए, वो अच्छी तरह से चना ग्रास मेल्ट होने तक पका लेके आपको एक प्लेट में डालकर उसे टेस्ट करना चाहिए। अगर वो थोड़ी देर में ही जम जाता है तो आपका फालूदा बनकर तैयार हो जाता है। वही उसी स्टेज पे आपको प्लेट्स में ट्रांसफ़र कर देना है। और यहाँ पर बड़े प्लेट में तो ये आ गया था पर थोड़ा सा बच गया था तो इसलिए हमने यहाँ पर छोटे प्लेट में भी इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पर फालूदा को हमने सेट होने के लिए रख दिया है। और फिर यहाँ पर हम बना रहे थे मीठे सेवइयाँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आलमंड्स को अच्छी तरह से, देखिए, भीगे हुए आलमंड्स कट कर लिया है। और फिर कैश्यूज़ भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर सेवइयाँ भी भून लिया था मेरी माम ने। भून कर यहाँ पर देखिए, अभी रेसिपी के लिए देखिए यहाँ पर घी ऐड कर दिया है सबसे पहले। और फिर यहाँ पर घी अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद इसमें अब ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रख लिए थे। और फिर राइजिन्स और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद उसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि ताकि ड्राई फ्रूट्स जल ना जाए। और फिर दूध भी हमने सेपरेटली बॉईल करके रख लिया था। देखिए, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद पानी ऐड करके थोड़ा सा उसे धीमे आंच पर रख देंगे। और उसके बाद उसमें ऐड कर दिया है दूध। यहाँ पर हमने लिया था करीबन
1.5 लीटर दूध लिया था। और फिर यहाँ पर बन रही थी साइड में बिरयानी की तैयारी। तो बिरयानी के लिए भी यहाँ पर मेरी नानी ऑनियन छील रही थी। और फिर टमाटो भी कट करके हो चुका था और अदरक लहसुन भी हमने छील लिया था। और देखिए यहाँ पर सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई थी। इसमें हमने खोया भी ऐड किया है, ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। और फालूदा भी सेट हो चुका था हमारा। और देखिए यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बना लिया था हमने। और फिर मुझे लाना था ऊपर से कुछ सामान, तो मैं ऊपर जा रही थी। क्या कर रही हो ज़ायरू? पिगी पू लोगो लोगो अपडेट कर लो मुंडी फंस गया था बाद में। और देखा तो ज़ायरू बेबी लोग भी वहीं खेल रहे थे बच्चों के साथ। तो फिर मैं आ गई। यहाँ पर देखिए बिरयानी के लिए बघार भी रख दिया है, तेल ऐड किया है सबसे पहले हमने। उसके बाद यहाँ पर लौंग, इलायची और सिनेमन स्टिक ऐड कर दिया है। उसको अच्छी तरह से फ्राई हो, वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। उसके बाद हमने ऐड किया है यहाँ पर ऑनियंस। मटन बिरयानी बना रहे थे हम लोग, तो बने रहिए व्लॉग में रेसिपी के लिए। देखिए ऑनियन ऐड करके उसके ऊपर ग्रीन चिलीज ऐड कर दिया है। ग्रीन चिलीज ऐड, अभी हमें ऑनियन को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तब तक हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बना लिया था, फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट। और फिर देखिए प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया। और फिर यहाँ पर ज़िद लग गई थी मेरे बहन की कि हमें फ़ालूदा अभी खाना है, तो इसलिए फ़ालूदा सेट हो चुका था जल्दी, 10 मिनट में ही सेट हो चुका था। तो इसलिए हम यहाँ पर फ़ालूदा कट कर रहे हैं, मेरी मम्मी कट कर रही थी। अभी कट करने के बाद अब सभी इसे खाएंगे। बड़ा प्लेट अभी नहीं कट करेंगे, वो बाद में कट करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से शेप्स निकल कर आए थे और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। अगर आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, पर हमें ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे नहीं लगते हैं तो हमने ऐड नहीं किया है। बहुत ही टेस्टी बना था, आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए। अब अगर आप इसमें खोया ऐड करेंगे तो और भी टेस्टी बनेगा, तो डू गिव दिस अ ट्राई। और फिर यहाँ मैं भी टेस्ट कर रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमें इसमें कलर नहीं ऐड किया है हमने, क्योंकि हमें कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ सादा ही बनाया था। ये भी बहुत ही टेस्टी बना था और मुझे भी अच्छा लगा था। और फिर मैं आ गई यहाँ पर रेसिपी शूट करने के लिए मेरी मामी की। देखिए प्याज भी अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे बिना जलाए अच्छी तरह से चला लेना है आपको, कच्ची। और फिर यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है मटन। अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, यहाँ पर हमने ऐसे ही इसे गलाया नहीं है अलग से मटन, क्योंकि बहुत ही यहाँ का मटन बहुत ही अच्छा रहता है, इसे गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमने ऐसे ही वॉश करके अच्छी तरह से इसमें ऐड कर दिया है। इसमें आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। देखिए अच्छी तरह से अभी मटन फ्राई कर लिया है हमने। फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे ड्राई मसाले। यहाँ पर ऐड किया है हमने 2-2.5 स्पून चिली पाउडर। ये बहुत ही तीखा है चिली पाउडर, तो हमने 2.5 स्पून ऐड किया है। और फिर यहाँ पर ऐड कर दिया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हल्दी थोड़ा सा। सब कुछ बेसिक मसाला हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाला हम नहीं ऐड करते हैं और कोई पाउडर वगैरह भी हम नहीं यूज़ करते हैं। सभी मसाला ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिए, अच्छी तरह से भून लेंगे मसाला तेल में ही। इसमें आपको पानी नहीं ऐड करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे से लग रहा है नीचे, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा पानी। और फिर सॉल्ट डाल के हमने अच्छी तरह से इसे चला लिया है। और ऊपर से हमने ऐड कर दिया है पुदीना और फिर कोरिएंडर। और फिर यहाँ पर मैं चटनी भी बना रही थी साइड में, दही का रायता।
इसके लिए भी मैंने यहाँ पर प्याज कट करने के लिए मेरी मम्मी को दे दिया था बाहर। और फिर देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है हमने मसालों को, और इसे अच्छी तरह से भून लेने के बाद यहाँ पर हमने ऐड किया है टमाटो छोटे छोटे कटे हुए। टमाटो को भी ऐड करके हमने देखिए अच्छी तरह से अखनी को थोड़ी देर बंद करके रख दिया है। तो हमारी अखनी बनकर तैयार है। अभी इसे हम थोड़ी देर ढक के बाजू में रख देंगे। जब तक आप मटन 80% गल नहीं जाता तब तक आपको इसे ऐसे ही भून लेना है। और फिर यहाँ पर दही भी ऐड कर दिया है लास्ट मोमेंट में। दही भी ऐड करके अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर अखनी बनकर तैयार हो जाएगी हमारी। और दूसरी तरफ चावल बनाने के लिए यहाँ पर हमने पानी में थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और फिर केसर कलर ऐड करके उसे अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये हमारे जो ऊपर रेंट में रहते हैं उनकी बिल्ली है। तो ये मेरी बहनें ऊपर जाकर लेकर आ गई थी ज़ायरू बेबी को खिलाने के लिए। तो उससे हम खेल रहे थे। मुझे तो पर्सनली कैट्स मुझे पसंद नहीं है। सिर्फ मैं ज़ायरू बेबी के लिए ही मंगवाया था, वही लेके आए थे बच्चे लोग। ये दिखा उसका मुसीदा। और ऐसे ही इनकी मस्ती मजाक चल रही थी यहाँ पर। और ये दिन दोनों देखिए बिल्ली लेकर मुझे भी डराने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए मैं पीछे भाग गई थी। ये दोनों बहुत ही शरारती लड़कियां हैं। देखिए कैसे उस बिल्ली का जीना हराम करके रख दिया है इन लोगों ने, इन बच्चों ने मिलकर उसे जाने ही नहीं दे रहे। और ये भी बिल्कुल शांत बिल्ली थी, बिल्कुल हिली नहीं रही थी वो। जैसे जैसे ये उसको खिला रहे थे वो वैसे वैसे ही शांत रहने लगी थी और भागने की भी कोशिश नहीं की उसने। तो देखिए यहाँ पर खेल रहे थे बच्चे। और फिर मैं चले गई थी बिरयानी की प्रिपरेशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका था, तो इसलिए राइस ऐड कर दिया है। और फिर आ गई मैं बाहर। देखिए यहाँ पर इन्होंने बास्केट भी ला दिया था, बास्केट में रखकर खेल रहे थे बिल्ली को। बुढ़ा हो गया बहुत कौन छुट्टी में देखा है। राइस एक 60-70% बॉईल हो चुका था, तो इसलिए हम इसे अभी दम पर लगाएंगे। और ये देखिए ये मेरी नानी है और फिर ये मेरी मामा की लड़की जायशा, और मैं यहाँ पर जा रही थी। राइस को स्ट्रेन करके हमें उस अखनी में ऐड करना है। तो यहाँ पर फटाफट से हमने जल्दी से स्ट्रेन करने के लिए बाउल ले लिया था बिरयानी के लिए। और ऐसे हमने स्पून्स में उठाकर फटाफट से दम पर लगाने के लिए, देखिए अखनी के ऊपर ही हमने ऐड कर दिया है। हमने अखनी सेपरेट से नहीं निकाला है, वैसे ही हमने ऊपर से ही ऐड कर दिया है। देखिए और इसके ऊपर से हमने ऐड कर दिया है घी।
घी ऐड करके अब हम इसे दम पर लगा देंगे। और स्टार्टिंग के एक 5 मिनट्स आपको तेज़ आंच पर रखना है और फिर आप इस आंच को कम कम कर दीजिए। और हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई थी यहाँ पर। तो फटाफट से हमने लंच कर लिया था और फिर यहाँ पर कबाब भी बना था। और फिर बाहर यहाँ पर जो फालूदा का बड़ा प्लेट था वो भी हमने लाइन से ऐसे पीसेस में छोटे छोटे कट करके यहाँ पर बॉक्सेस में रखते जा रहे थे। और फिर आज के व्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।